हम जो भी आईएमसी मछलियों की पालन करते हैं, लगभग सारे के सारे लोग अपने तालाब में गाय का गोबर का निरंतर प्रयोग करते ही रहते हैं। परंतु इसके उपयोगिता के बारे में कभी आपने सोचा है कि इसमें क्या सब पोषक तत्व पाया जाता है और कौन कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जो आपके मछलियों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें इसी गाय के गोबर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और ई विटामिन भी पाया जाता है। गाय के गोबर में बैसिलस, कोरिनेबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस इस तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। और भी बहुत कुछ पाए जाते हैं, जैसे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटिव यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। बिहार हाजीपुर में हमारा मेडिसिन का काम होता है। हम बाई पोस्ट इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके लिए घर तक मेडिसिन को भेज देते हैं मछलियों के ग्रोथ के संबंध में, या फिर किसी तरह की बीमारियां लगती हैं मछलियों में तो हम भेजते ही रहते हैं। और तीसरा, हमारा जेके फिश फीड का भी कंपनी है एमपी छिंदवाड़ा में। अगर आप लोगों को डीलरशिप चाहिए होता है तो हम आपको डीलरशिप भी प्रदान करते हैं। हम आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे। आप यूट्यूब पर जाते होंगे तो सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं देखते। जब आप मछली पालन करने वाले लोग हैं तो तरह तरह की जानकारियां इकट्ठा करना आप सोचते हैं कि अनेकों तरह की जानकारियां हम इकट्ठा करें, आपके मन लायक जानकारी जो यूट्यूबर डालता है, यूट्यूब में वीडियो डालता है, जिसका आपको पसंद आता है, फ़ायदा होता है, उसका वीडियो आप देखते ही रहते हैं। परंतु बहुत सारे थंबनेल आप देखते होंगे जिसमें लिखा हुआ रहता है कि सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर से मछली पालन करें। हम अभी अभी गाय के गोबर के फायदों के बारे में आपसे बात किए हैं, परंतु अंतिम बार जो हम बताए हैं आपको एक बार फिर से बताते हैं कि गाय के गोबर में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ये सारा गैस पाया जाता है। और सिर्फ जब आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम गाय के गोबर से मछली पालन कर लें और आप अपने तालाब में सिर्फ गाय के गोबर डालने लगते हैं, और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा लगता नहीं है, आप किसान लोगों के पास कुछ गायें भी रखते हैं, आप लोग खुद का गाय का गोबर होता है, यहाँ से उठाते हैं, अपने जहाँ पे गाय का फार्म है वहाँ पे उठाते हैं और अपने तालाब में डाल देते हैं। जब आप इस तरह का काम करते हैं और आप सोचते नहीं समझते नहीं कि आपके कितने बड़े तालाब में कितना गाय का गोबर प्रयोग करना है और किस तरह से प्रयोग में लाना है, यहीं पर आपसे चूक हो जाती है। क्योंकि इसमें मीथेन गैस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नाइट्रोजन होता है। जब आप ज़्यादा गाय का गोबर का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी मछलियों को फ़ायदा होने के बनिस्बत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा अपने तालाब में बहुत सारे लोगों का आता है कि सर हमने 2 ट्रॉली अपने तालाब में गाय का गोबर डाला, कल होकर की सारी मछलियां हमारी मर गई थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कॉल आता है कि गाय का गोबर मैंने डाला और सारी मछलियां ऊपर आ गई है, तालाब का ऑक्सीजन शॉर्ट हो गया है और मछलियां मरने की कगार पर हैं। अनेकों लोगों के तो सारी की सारी मछलियां मर जा रही हैं। तो फायदे तो हैं अनेकों, लेकिन जानकारी के अभाव में आपको जितना फ़ायदा होता है उससे कई गुना नुकसान आप खुद उठा लेते हैं। गाय के गोबर में एक चीज़ और नहीं है, जो भी हम विटामिन बताए हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी है, इसमें गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारा पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने नहीं देख रहा होगा जो मछली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है प्रोटीन, जो इस गाय के गोबर में नहीं है। प्रोटीन मछलियों को लगभग 20% से ऊपर प्रोटीन चाहिए जब आप अपने तालाब में मछलियों का पालन करते हैं, आईएमसी का खास करके पालन करते हैं। जो लोग पंगास और रूपचंदा, कैटफिश का पालन करते हैं, उनको लगभग 25-24%, 26% प्रोटीन चाहिए होता है। पंगास वाले, रूपचंदा वाले पालन करते हैं तो वे शुरू में दाना खिलाते हैं कंपनी वाला, और जिसमें 32% प्रोटीन होता है, 30% प्रोटीन होता है। तो इस गाय का गोबर में तो प्रोटीन है ही नहीं। और जब हम कंपनी वाले दाना का बात करते हैं तो हमारा जेके फिश फीड की कंपनी है, जेके नाम से हमारी कंपनी दाना बनाती है, बेहतर क्वालिटी की दाना है। जो लोग भी पंगास का पालन करते हैं या फिर रूपचंदा का पालन करते हैं, वे वीडियो देख रहे हैं तो वे हमसे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनको मछली के बच्चे चाहिए होगा, मेडिसिन चाहिए होगा, तो स्क्रीन वाले नंबर पे आप कॉल करके हमसे संपर्क करके अमूल कॉमन कार्प का बच्चा, चाहे वह स्पॉन्ज साइज का हो या फ्राई साइज 1 इंच का बच्चा आप मंगवा सकते हैं। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प का बच्चा भी
मिल रहा है। इसी सिलसिले में हमने आज प्रिंस कुमार मुंगेर के रहने वाले इनका 1000 लाइन का 27 कार्टन में बच्चा भेजा है और 100 पीस ब्लैक कार्प भी भेजा है। टोटल इनका ग्रास कार्प 6000 था और ब्लैक कार्प 100 पीस था। नरेश कुमार गया के रहने वाले इनका हाइब्रिड मांगूर 3000 बच्चा आज गया है। इन्हीं की तरह से आपको भी बच्चे चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो गाय के गोबर के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो इसमें सरसों की खली आपको अवश्य मिलाना है, इसमें आपको ईस्ट पाउडर भी मिलाना है, इसमें मिनरल मिक्सर पाउडर मिलाना है और आप इसको सड़ने के लिए छोड़ देंगे 1 सप्ताह, उसके बाद तालाब में डालेंगे, तब जाकर के आपको बेहतर फ़ायदा होने वाला है। विशेष जानकारी के लिए अगर आप भी गाय का गोबर का प्रयोग करते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप संपर्क कीजिए, ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सर पाउडर मंगवाइए। बिना इसे मिलाए हुए गाय के गोबर का प्रयोग कतई तालाब में नहीं करिए। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि जब आप तालाब में ट्रैक्टर से ले जा करके गाय का गोबर डाल देते हैं और आपको लगता है कि ये 15 दिन महीना दिन में आपकी मछलियाँ इस एक ट्रॉली 2 ट्रॉली गाय के गोबर को खा लेगी और ग्रोथ आपके मछलियों का बेहतर हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए। गाय की गोबर मछली खाती नहीं है और अगर खाती भी होगी तो इसमें प्रोटीन है ही नहीं, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। इस गाय के गोबर से तालाब का फर्मेंटेशन होता है, यानी तालाब में प्लैंकटन बनता है, चाहे वह फाइटोप्लैंकटन हो या जू प्लैंकटन हो, जो मछलियाँ खाती है। यानी गाय का गोबर बुरा नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि हम सिर्फ गाय के गोबर से ही अपने सारी मछलियों को पूरे कल्चर हम तैयार कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। कभी ना कभी आपकी मछलियों को नुकसान हो जा सकता है। तो गाय का गोबर डालने से पहले स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। समझिए, वीडियो में सारा बताना निश्चित थोड़ा सा कठिन है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए किन्हीं का तालाब छोटा है, किन्हीं का बड़ा है, किन्हीं का बहुत बड़ा है, तो क्वांटिटी हम उस तरह से बताएंगे जब आप कॉल करेंगे। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।